जेडीयू जो चाह रही है कि जितना दलित वाला सब विपक्ष में घुसा हो सबको खींचो, निकालो और लाओ। बहुत कद्दावर है। दलितों का एक बहुत बड़ा नेता जो कांग्रेस में था, वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के, कांग्रेस का हाथ को छटक के जेडीयू के तीर पर लटक गए। नाम बता देते हैं, प्रशांत किशोर और दूसरा नाम है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। मतलब 60 को सीट मिलेगा कि नहीं बाबा? नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे कर दीजिएगा? नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है कि महागठबंधन में देखो बिहार में इस साल हवा चुनावी साल, चुनावी साल बहुते कुछ लेके आयल बा। कहीं रेवड़ी बटता तो कहीं कोई नेता भागता, कहीं कोई पकड़ाता, तो बहुते सारा कुछ होता। अब ई बात को लेके हम लोग आए हैं पॉलिटिकल बाबा के पास और इस पे विचार करेंगे, मतलब विचार विमर्श करेंगे कि का हो रहा है अभी बिहार के चुनावी दंगल में और पॉलिटिक्स में। पहला सवाल बाबा आपसे कि सुनने में आया है कि एगो नेताजी कांग्रेस का साथ छोड़ के जेडीयू में पहुंचे। सही बात, जानकारी है आपके पास। हाँ। ठीक है। नेता का नाम है अशोक कुमार। अच्छा, अशोक राम। हाँ। दलित समाज से आते हैं। हाँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और 6 बार के विधायक हैं। उनके पिता कांग्रेस से ही 7 बार विधायक रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। और ये अशोक राम जी जो हैं, ये भी राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं बिहार में। तो बहुत कद्दावर है। दलितों का एक बहुत बड़ा नेता जो कांग्रेस में था, वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के, कांग्रेस का हाथ को छटक के जेडीयू के तीर पर लटक गए हैं। तो मतलब ऐसे ही छटक के लटके हैं क्या है बाबा? क्या दिक्कत का आ गया उनको कांग्रेस में? नहीं, दिक्कत क्या आया कांग्रेस में, इसका जो 1-2 चीजें हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ था, हाँ। अशोक राम समस्तीपुर से हाँ। लोकसभा के प्रबल उम्मीदवार थे कांग्रेस से। अच्छा। वो इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, जो प्रिंस राज से चुनाव हार गए। हाँ। हार गए थे, एनडीए गठबंधन मजबूत था, हार गए। लेकिन लेकिन इस बार उनका कांग्रेस से टिकट कट के महेश्वर हजारी के पुत्र, जो कि जेडीयू में है वर्तमान में, हाँ। वही दलित नेता, दलित समाज के नेता है, सन्नी हजारी को कांग्रेस टिकट दिया और अशोक राम का टिकट कट गया था। हो सकता है वो नाराजगी रहा हो। हाँ। अभी इसके वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा हो। लेकिन कांग्रेस के जो अभियान है राहुल गांधी का, हाँ। उसको बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी जब बिहार आते हैं, दलितों को लेके बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछली बार आए थे तो दशरथ मांझी के घर भी बनवा दिए। तो दलितों को लेकर दलित प्रेम जो कांग्रेस का बहुत ज्यादा अभी उफान मार रहा है, खासकर बिहार में। तो अभी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। हाँ। दलित हैं। तो बिहार में उन चीज़ों को, सब कुछ को कंबाइंड करके कांग्रेस का ये योजना है कि दलित वोट जो उनसे छिटक गया है, एक समय में था कि दलित वोट कांग्रेस को ही जाता था, छिटक गया, उसको फिर से अपने साथ लाया जाए, उससे महागठबंधन को मजबूती मिलता है। लेकिन अशोक राम को जेडीयू में जाने से इस अभियान को झटका लगा है। अब किस हद तक झटका लगेगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन झटका लगा है। कहीं बाबा कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब जेडीयू जो चाह रही है कि जितना दलित वाला सब विपक्ष में घुसा हो सबको खींचो, निकालो और लाओ? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के साथ ही पहली बार हुआ है। एक समय में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी, दलित समाज से ही थे। उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था, जेडीयू में अच्छे ये भी देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है कि कांग्रेस से छोड़ के आदमी जेडीयू में कहा जाता है। नहीं, दूसरे पार्टी में भी जाते हैं, लेकिन अभी मतलब बड़का जो चेहरा है वो तो सीधा जेडीयू के तरफ, जेडीयू से कुछ मिलाप होता है, उनका जो विचारधारा है मिलता जुलता लगता होगा। जेडीयू कहीं ना कहीं कांग्रेस, कहीं कि महागठबंधन में तो जेडीयू रहबे न की है। हाँ। तो हो सकता है कि थोड़ा साठगांठ थोड़ा अच्छा बैठ जाता होगा। हाँ। तो अशोक चौधरी भी आए हुए थे, अभी अशोक राम जी आ गए, डबल अशोक हो गया है अभी जेडीयू के बाद। जेडीयू का भी है कि जेडीयू का जो है दलित वोट बैंक पे पकड़ हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि 2015 के चुनाव का शायद बात करें तो 11 सीट जीती थी
मतलब कि जो सुरक्षित है दलितों के लिए, हाँ। लेकिन 2020 में मात्र 8 सीट जीती है, कम गया था। तो वो उन चीजों को भी बढ़ाना चाहती है, धीरे धीरे डिक्रीज। हाँ डिक्रीज हो है। तो दलित वोटों को ये करने के लिए दलित वोटों को एकजुट करने, अपने तरफ कुछ आकर्षित करने के लिए, और कहीं नहीं, लेकिन समस्तीपुर के आसपास के क्षेत्र में अशोक राम असर तो डाल ही सकते हैं। ये बात तो इसलिए जदयू का भी प्रयास है, हर पार्टी का प्रयास होता है चुनावी साल में कि हम अपना जो है कील जो है मजबूत करें, हर चारों तरफ से ठोक बजा के करें, वोट को कुछ यहाँ से तोड़े, कुछ वहाँ से लाए, कुछ वहाँ से, ताकि हमारा परसेंटेज बढ़े, हमारा जो है अच्छा परफॉर्मेंस हो। उसी का प्रयास जदयू कर रही है। अच्छा, जब कांग्रेस की बात हो रही है तो सुनने में आया कि हाई कोर्ट उनके हाई कमान को बहुत बढ़िया से सुनाई। सुप्रीम क्या कोर्ट है बात, क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाँ, सुनाई सुप्रीम है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सच्चे भारतीय ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्या कर दिए हैं? जो भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ 2002 वाला 2002 डोकलाम में, अच्छा, उसके बाद भारत जो यात्रा के क्रम में जो है सोशल मीडिया पे और जो ये राहुल गांधी बोले थे कि चीन ने भारत का 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना पर भी कुछ टिप्पणी किए थे। अच्छा। कि तो उसको लेके एक आदमी याचिका दायर किया था। हाँ। कि मानहानि मेरा हुआ है। हाँ। तो इसी केस को लेके उस केस को रद्द करने के लिए, मानहानि का केस नहीं चलना चाहिए, वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में वो जो है, हाई कोर्ट ने नहीं मानी थी बात। हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो लेकिन टिप्पणी किए हैं कि ऐसा नहीं। आप लोकसभा के सदस्य, आप लोकसभा में सवाल पूछिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आपके पास क्या प्रूफ है कि 2000 किलोमीटर जमीन जो है चीन ने कब्जा कर लिया। हाँ, थोड़ा उतावले हो जाते हैं। सच्चे भारतीय तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का टिप्पणी आया है। हालांकि तत्काल के लिए निचली अदालत में जो केस चल रहा है उस पर रोक लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। इस आधार पर लगाया है कि मानहानि तब होता है जब मेरा कुछ, हम मानहानि का केस तब करेंगे तब जब मेरा मानहानि हुआ है। तो जो व्यक्ति किया है उस व्यक्ति का मानहानि इस मामले में हुआ है। देखिए, मानहानि का केस तो चलना चाहिए। हम भारतीय हैं, भारत हमारा घर है, हमारा देश है। तो भारत पे उंगली उठी तो हम पे उंगली उठी नहीं। ठीक है, आपका तर्क मान रहे थे। इस मुद्दा को एक स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट और नोटिस जारी किया, सुनवाई होगा। अभी फैसला नहीं हुआ है चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मतलब फैसला। लेकिन राहुल गांधी को फटकार लगाया गया है। अब ये बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी को फिर मिल गया है और जिसके तहत राहुल गांधी को घेरा जाएगा, घेरा जाएगा चक्रव्यूह में। अभिमन्यु फिर फंसेगा, सॉरी अभिमन्यु नहीं, राहुल फिर फंसेंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बाबा, बड़ा बड़ा नेता का बात किए तो 2 बड़का नेता बिहार में हॉट केक बन गया है सब के लिए। सब लूट झपटना चाहता है उसमें। नाम बता देते हैं, प्रशांत किशोर और दूसरा नाम है VIP प्रमुख मुकेश सहनी। देखिए, इन दोनों बड़ा नेता के लिए जो छीना झपटी जो हॉट केक बने हुए हैं बिहार में, हमको लगता है बहुत ज्यादा उनको वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये दोनों नेता, सुनिए, ये दोनों नेता अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कि उनके पास कितना पावर है। अच्छा, पावर, जनाधार क्या है। अच्छा, बिना जनाधार के 2 नेताओं का इतना पूछ है बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के मीडिया में। ऐसे नहीं कहिए बाबा, मुकेश सहनी का तो थोड़ा बहुत तो है ना सहनी में। सहनी में है, सहनी के लीडर वो कहते हैं, लेकिन अकेले जब वो चुनाव लड़ते हैं या पिछला लोकसभा चुनाव का उनका तीनों कैंडिडेट हार गया, बाकी लोग कहते कुछ कुछ जीत गया। कांग्रेस का भी जीता, आरजेडी का भी जीता, वाम दल का भी जीता, इनका कैंडिडेट हार गया। तो मतलब इसका मतलब बीजेपी के साथ थे तो जीता सीट, लेकिन जब उपचुनाव लड़े अकेले, जब जदयू उनका सारा थी लेके भाग गई नेता था। किसका? सहनी वाला बीजेपी लेके भागी थी। अच्छा, बीजेपी, सॉरी, एनडीए लेके भागी ना बाबा। एनडीए लेके भागी तब वो गठबंधन के तहत जीता था। सारा कैंडिडेट बीजेपी का दिया हुआ था, बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी के पास आ गया। मतलब कि सहनी का खाली टिकट था। हाँ, टिकट था। अब मुख सब बीजेपी वाला। स्वर्णा सिंह के ससुर बीजेपी के नेता थे। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि ये जो है अलीनगर के विधायक यादव जी जो है वो भी पहले बीजेपी में थे, पहले राजद में थे लेकिन बीजेपी में थे मैं चुनाव लड़ने से पहले। मतलब कनमा ऐसे नहीं छुके, वो लोग ऐसे छुए थे। तो जब आप अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं, उस पर आरोप जो लगता है कि सहनी समाज को अपने लोग को टिकट देते छोड़ के थोड़े ना भागता।
तो आपका लोग टिकट देते हैं तो जीतते नहीं है संसद, खुद वो नहीं जीत पाए हैं। इतना ही बड़ा नेता, जो बड़ा नेता होता है, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतते हैं। तेजस्वी यादव से बड़का डिमांड रख दिए हैं, कह दिए कि 60 गो सीट, क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री वाला सीट चाहिए। उप मुख्यमंत्री का पद जो है सो बाद की बात है, उस पर विचार किया जा सकता है। 60 गो सीट मिलेगा कि नहीं बाबा? नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे कर दीजिएगा? नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है कि महागठबंधन में 7 सीट उसको मिल जाए। लोकसभा में इतना तोड़ फोड़ मचाए, इतना दौड़े, इतना एथी किए, दौड़ने से क्या हुआ? सीट निकला। मछली खाने वाला वीडियो वायरल हो गया था बाबा, हेलीकॉप्टर में सीट निकला, वो भी सावन में। जब आप सीट नहीं निकाल पाते हैं तो आपका ये कम हो जाता है, बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। आप हवाबाजी जो कर लीजिए, आप मीडिया में जो भी बना लीजिए, आपके पास पैसा है, पावर है, खर्च करके जो भी माहौल बना लीजिए, लेकिन आप जब सीट नहीं निकाल पाते हैं तो आपका बार्गेनिंग पावर कम होता है। और ये 7 सीट का मांग जो है, हो सकता है रास्ता निकालने का एक फार्मूला होगा कि बीजेपी में जाने का, महागठबंधन छोड़ने का फार्मूला होगा कि इसी बहाना से अगर समय आए। अच्छा बाबा, ठीक, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब मेरा एगो सवाल ही है कि क्या वीआईपी मुकेश सहनी अगर महागठबंधन से निकलते हैं तो उनके पास दूर रहा अभी रास्ता खुला हुआ, एगो तो नया है, एगो पुरनका है। पुरनका है एनडीए की ओर भागेंगे, और नयका अभी जन स्वराज वाला है। देखिए, अगर उनको 7 सीट चाहिए या उसके आसपास सीट चाहिए, एनडीए तो नहीं देगी बाबा, तो उनको जन स्वराज के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जन स्वराज के पास उनका जाने का चांसेस बढ़ गया है। अगर 10-15 हालांकि हम सुने हैं इधर मुकेश सहनी का तो बयान नहीं देते हुए दिखते हैं प्रशांत किशोर पे ज्यादा पटाख। माइंड में होगा, अंदर खाने रणनीति कुछ होगा कि सीट तो इतना है कि साथ नहीं मिलने वाला है वहाँ, साथ क्या 25 भी नहीं मिलने वाला। आरजेडी तो नहीं देगी, 25 भी नहीं मिलने वाला, अब 25 एनडीए में भी नहीं मिलने वाला। 25 के लिए तो कांग्रेस नाक रगड़ रही है आरजेडी के पास। नहीं, कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा सीट मिलेगा फिर भी, लेकिन चल तो रहा है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को 70 कहाँ से दे देगी? नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेगा उसको। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस तो बड़का पार्टी तो है वीआईपी से, वीआईपी पार्टी है क्या? कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसके पास अभी भी हर पंचायत, हर गांव में कुछ न कुछ उनके जो है वोटर हैं, पुराने कांग्रेसी हैं जो उनको वोट करते हैं। मतलब इस बार लग रहा है कि तेजस्वी को धोखा देंगे बगल वाले। इस बार नहीं, पिछली बार भी दिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको खंजर भोंका गया था। इस बार क्या पता, सीट बंटवारा के बाद खंजर भोंका जाए। ये भी बात है बाबा, हो सकता है काजी सीट दे दिए, जीत गया, फिर एनडीए में शामिल हो गया, तब वो तो एक अलग बात है। वो तो मतलब फिर भी तेजस्वी तो दूरदर्शी नेता के तौर पे देखते हैं ना। हाँ, ये बात है कि अगर 7 को सीट मान लीजिए मिलेगा, नहीं मान लीजिए मिल गया, उसमें से 30 को सीट जीत गए मुकेश सहनी, उसके बगैर एनडीए का सरकार में 30 का जरूरत हुआ, तेजस्वी का सरकार बन रहा है, लेकिन इधर से कुछ बड़ा ऑफर मिल गया, ये इधर आ जाएंगे। तेजस्वी ऐसा थोड़ी ना चाहेंगे, क्योंकि इनका ये रहा है कि एनडीए में, महागठबंधन में, एनडीए में इस तरह लगा रहा है। तो मतलब नीतीश कुमार पे जो लगा हुआ है तमका कि पार्टी उलटते पलटते रहते हैं, तो बिहार का ले दे के कोई ऐसा नेता नहीं है बड़का जो उलटते पलटते नहीं रहता। आरोप आरजेडी पर भी लगेगा। वो भी 2 बार नीतीश कुमार के साथ आए हैं, 2 बार नीतीश कुमार को ऐसे किया, बिहार के नेता है, 2 बार नीतीश कुमार के साथ आए और 2 बार नीतीश कुमार जो है अपना काम निकलने पर धक्का मार के भगा दिया, कुर्सी पर उतार दिया। यही हुआ है ना, धक्का मार के भगाया है, ये नहीं कि छोड़ दिए नाराज होके। कभी भी आत्मसम्मान राजद नहीं दिखा पाई है। अंत समय तक नीतीश जी के साथ लगे रहे हैं, लेकिन अंत में नीतीश जी जो है पुश कर दिए। तो सुन लिए ना आज का पॉलिटिकल बाबा का ज्ञान क्या क्या था, कैसे कैसे बताएं कि कौन कौन समीकरण अभी बन रहा है, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये जो विश्लेषण है ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे में कमेंट करके अच्छा लिखिए, ताकि हम लोग को भी पढ़ के अच्छा लगे। और ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब कल मिलेंगे कि क्या नया टॉपिक लेके आएंगे, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।